लास्ट क्लास में हमने थ्योरम 1.3 को सॉल्व किया था। आज की इस एपिसोड में हम क्लास 10th के मैथ और एक्सरसाइज 1.3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। गाइज, हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमने एक थ्योरम सॉल्व किया 1.3, जो कि ये कहता था कॉन्ट्राडिक्ट मेथड्स के बारे में। हम उसी कॉन्ट्राडिक्ट मेथड्स के अकॉर्डिंग टू इस थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोधाभास, यानी कि जो नियम दिया गया है उसके उल्टा मान लेना है। यानी कि क्वेश्चन में दिया है कि रूट 5 इज इरेशनल, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे सीधा। लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। रूट 5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होगा तो हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और रेशनल नंबर का एक कंडीशन और क्या होता है कि पी एंड क्यू आर बोथ इंटीजर एंड पी और क्यू आर लेट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। यदि ये पी और क्यू को प्राइम नंबर होंगे देन एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू मस्ट बी 1, क्योंकि यदि 1 से ज़्यादा इनका एचसीएफ होगा तो रेशनल नंबर के कंडीशंस को फॉलो नहीं करेगा। देन आफ्टर देखो, ये थ्योरम है, इसमें आपको थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। लैंग्वेज से घबराना मत, ये बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और आपको आसानी से देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। रूट 5 देन पी इज इक्वल टू रूट 5 इंटू क्यू। यहाँ तक पहुँच गए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 1। हमने क्या देखा यहाँ पर, देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। आसानी से दिख रहा है कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर है 5, यानी कि 5 से पी स्क्वायर डिविजिबल होगा, फैक्टर है तो हैंस यदि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, यस और नो, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 जो हमने कल सीखा था लास्ट क्लास में, कि यदि पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा तो पी इज ऑल्सो डिविजिबल विद 5। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको मान लेते हैं स्टेटमेंट ए। लेट इस पी को हम कोई एक और डिजिट मान लेते हैं, क्योंकि ये 5 का मल्टीपल है। पी क्या है, 5 का मल्टीपल है, तो हम 5 मल्टीपल के रूप में ही रह देते हैं। क्यू की जगह एक कोई और इंटीजर को एज्यूम्स कर लेते हैं। मान लेते हैं आर। आर क्या हो गया, एक हमारा इंटीजर वैल्यू, वेयर आर इज इंटीजर। नाउ अब क्या होगा हमारे सामने, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, p square is equal to 5q square. Now put the value of p into this equation. What is the value of p? The value of p is 5r, तो ये हो जाएगा 25p स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से 25 5 टाइम्स में जाएगा, यानी कि 5p स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 5p स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण 2। Therefore we can easily see that कि q स्क्वायर इज divisible by 5, hence q is also divisible by 5, yes or no, according to theorem 1.3। ये कहता है ना, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब जब इसको स्टेटमेंट बी मान लेते हैं स्टूडेंट्स, हमने ऊपर की कंडीशंस में देखा था कि रूट 5 एज रेशनल नंबर वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम। यदि पी और क्यू बोथ आर को प्राइम्स देन द एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू मस्ट बी इक्वल टू 1।
इनके एक ही फैक्टर होना चाहिए और 1 होगा। लेकिन हमने प्रूफ किया, यहाँ पर देखा कि P डिविजिबल है 5 से, P डिविजिबल है 5 से, यानी कि P का एक फैक्टर 5 है। Q भी डिविजिबल है 5 से, यानी कि Q का भी एक फैक्टर 5 है। तो हम क्लियरली देख रहे हैं, लैंग्वेज लिख सकते हैं कि वी कैन सी P and Q have 5 as कॉमन फैक्टर। दिख रहा है हम लोगों को। तो ऐसा दिखने से क्या हो जाएगा कि विच, ये हमने जो एजम्पशन किया था ना कि √5 एक P/Q के रूप में रेशनल नंबर है, तो ये तो उसका उल्टा हो गया। चूँकि P और Q का SCF 1 नहीं 5 आ गया है, क्योंकि दूसरा फैक्टर है 5। तो इसका मतलब ये जो हमने एजम्पशन किया ये उसको गलत साबित कर रहा है। तो विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ये ना कह रहा है कि दैट P and Q आर को प्राइम, इसको इसने गलत साबित कर दिया। यानी कि गलत साबित कर दिया, तो हमने जो माना था कि √5 एक रेशनल नंबर है वो गलत हो गया। तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर √5 इज नॉट रेशनल नंबर। और जब √5 रेशनल नंबर नहीं है, हैंस √5 इज इरेशनल नंबर। प्रूव्ड। उम्मीद है ये थ्योरम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करिए, कॉपी में नोट करिए, एक जगह एक स्क्रीन पर लेकर आइए, उसके बाद आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकेंगे। बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट क्लास के लिए। उस क्लास में हम अगली थ्योरम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल। धन्यवाद।